Yes, Ibrahim, where you wanna go? You wanna go hospital? Oh my baby, बेटे ये एक वीक और पहनना है ये आपने. You hurt your knee, babe. So you have to wear one more week. 10 days. Yeah, I know. You don't like it. You wanna go there? You wanna go hospital? Hospital is there? Okay. To remove this? This? But you can't, babe. You hurt your knee. Sorry, you hurt your ankle, so you can't go right now. 10 days more. Ibi, 10 days more. You wanna go there? Okay. मेरा बेबी देखें गाइस, मेरा बेटा कितना स्मार्ट है. हॉस्पिटल की तस्वीर निकाल के बैठा हुआ है कि मुझे लेके जाओ हॉस्पिटल. मैंने अपनी बैंडेज रिमूव करवानी है. आई डोंट नो, इसको पेन तो नहीं मुझे लग रहा इतनी है, लेकिन आई थिंक इसको उलझन हो रही है, इरिटेशन हो रही है. और यू वाना गो हॉस्पिटल? यू वाना गो हॉस्पिटल इब्राहिम? यू वाना गो देयर? ओ माय बच्चा इब्राहिम, you feeling good? Good. My baby, my सोनू, मेरा पारू. हॉस्पिटल जाना है. ओके, विल गो नेक्स्ट वीक. ओके, नेक्स्ट वीक विल गो देयर. नेक्स्ट वीक आफ्टर 8 days. After 8 days, okay? We will go and remove this, okay? No, right now, babe. You wanna go there? Okay. We'll go hospital. You wanna go hospital? There? Okay. There? Okay. अब बच्चे को कौन समझाए कि इसे चोट लगी है और ये रिमूव नहीं कर सकते फॉर एटलीस्ट 2 वीक. तो अभी उनका तो मुझे मैसेज यहाँ कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि आप बच्चे को लेके आएँ. उन्होंने कहा था 2 वीक बाद वो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे कि इसकी बैंडेज चेंज करेंगे या ऑपरेट करेंगे. वो डिसाइड करेंगे आफ्टर 2 वीक्स. तो इसे पेन तो 2-3 दिन ही रही है. ये रोता रहा है. मैं सो रही थी लास्ट पूरा वीक. रात को मैं अपने रूम में जाके सोई हूँ. तो 1 वीक इसके साथ ही मैं यहाँ डे बेड पे सोती रही हूँ. लेकिन ये इरिटेशन है, मुझे लग रहा है यहाँ इच है. मेरे एक फैमिली मेम्बर को भी एंकल फ्रैक्चर्ड हुआ था. तो वो बता रही थी कि जी वो इच काफ़ी होती है. तो आई डोंट नो, इसको उलझन है, इच है. गर्मी भी है यहाँ पे. वैसे तो मैं सारा दिन पंखा लगा के रखती हूँ यहाँ पे इसके पास, लेकिन इसे सिचुएशन का नहीं पता कि क्यों इसने पहनी हुई है ये. तो मुझे बड़ा तरस आता है मेरे बेटे पे कि इसको रीज़न नहीं पता वाई ही इज़ वेयरिंग दैट. आई थिंक वो थोड़ा स्केर्ड भी है कि पता नहीं परमानेंट ही मुझे ये पहना दिया इन्होंने. तो एवरीडे यही कंप्लेन करता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है. स्मार्ट है माशाल्लाह. सर्च कर लिया हॉस्पिटल इसने कि कहाँ हम इसे लेके गए थे. तो वो हॉस्पिटल का दिखा रहा है कि जी मुझे यहाँ लेके जाएं, मैंने ये रिमूव करवाना है. हर वक्त यही कहता रहता है. और मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि छुट्टियाँ, आज लास्ट डे था स्कूल इनका और अब छुट्टियाँ हो रही हैं. और ये लास्ट वीक से आज वेडनेसडे है और पूरे 8 दिन हो गए हैं. इसको चोट शाम को लगी थी अराउंड 8:30. तो ये बैठा हुआ है बस बेड पे ही. और कभी बेड पे है, कभी सोफ़े पे आ जाता है, फिर बेड पे चला जाता है. तो मुझे देख के तरस भी बहुत आ रहा है क्योंकि इसे सिचुएशन का नहीं पता कि हो क्या रहा है इसके साथ ना. क्यों इसको बैंडेज पहनाई, क्यों ये वॉक नहीं कर पा रहा. तो मुझे तरस भी बहुत आ रहा है मेरे बेटे पे. तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरा बेटा हील हो जाए जल्दी. इसका फ्रैक्चर जो है ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े. तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड इब्राहिम इन योर प्रेयर्स. थैंक यू. हाँ जी, कैसे हैं आप सब? यहाँ जी बनने लगी हैं लैम्ब चॉप्स इब्राहिम और उसके पापा के लिए, और मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए मैं बनाऊँगी चिकन टिक्का और मस्टर्ड चिकन, जो भी मुझे इजी लगेगा. तो चलें कुकिंग शुरू करते हैं. मैंने लहसुन अदरक काट लिया और साथ 1 प्याज जाएगा. ये 1 kg चॉप्स हैं. तो 1 प्याज बहुत होगा क्योंकि टमाटर का भी मसाला बनता है. तो 2-3 टमाटर डालेंगे साथ. और एक जनरल मैंने बात करनी थी ऑटिज़म पे. मेरा बेटा भी ऑटिस्टिक है, नॉन वर्बल है. ठीक है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनके बच्चों को थोड़ा सा भी कोई इशू हो. हर सब चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी वेल्दी हों लेकिन इतना हम एज ए पेरेंट स्पेशल नीड
किड्स पेरेंट फील नहीं करते जितना लोग हमें सम टाइम फील करवाते हैं बाय देयर एक्शंस। और मुझे इतनी मुझे डिसकम्फर्टेबल एंड मैं वैसे फील नहीं करती, लेकिन मुझे उन लोगों की सोच और बीइंग नॉर्मल मुझे इरिटेशन होती है उनके एक्शन से। जैसे मैं अभी 3-4 दिन पहले मेरे बेटे को लेके हॉस्पिटल गई, उन्होंने कहा जी इसको लिए वॉकर ले जाएं, इसको साथ लेके आए तो हम वॉक करना बता देंगे उसे। तो उसको पता नहीं है कि उसको बैंडेज क्यों पहनाई हुई है। तो वो मुझे और अपने पापा को स्क्रैच कर रहा था कि जी मेरी बैंडेज उतरवाई है, मुझे भी किए, अपने पापा को तो उसने बहुत बैडली स्क्रैच किए हाथों पे, बाजुओं पे भी। तो हमें तो एज ए पेरेंट पता है कि उसको आइडिया नहीं है, हम ना एम्बेरसिंग फील कर रहे थे, ना हमें गुस्सा आ रहा था। बस हमें पता था कि ये बैंडेज उतरवाना चाह रहा है, तो वो अभी इसके लिए राइट नहीं है, क्योंकि अभी 2 दिन हुए थे इसकी बैंडेज लगी हुई को, तो वो 2 वीक से पहले उतरनी नहीं है। उसको तो नहीं पता कि क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पे एक देसी आदमी है, वो ऐसे खड़ा होके देख रहा है हमें और साथ साथ लाफ कर रहा है। और मैं इब्राहिम के एक्शन से इरिटेट नहीं हो रही थी जितना उस बंदे के एक्शन से मैं इरिटेट हो रही थी कि भी भाई क्यों खड़े हो, जाओ अपना काम करो जाके। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो मतलब पता चल रहा है कि वो नॉन वर्बल है, वो कुछ कह रहा है या कुछ फोर्स करवा रहा है बच्चा। तो लेट अस डील विद आवर किड्स, व्हाई यू गेटिंग इन्वॉल्व। तो मुझे पहले तो गुस्सा आया कि मैं उसे कहूँ कि गो डू योर ऑन बिजनेस, पर देन फिर मैंने इग्नोर किया कि कई लोगों को ना आप चेंज नहीं कर सकते, ना आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, ना उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। पर मेरा ये बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी भी माँ बाप की ना बददुआ ना लें स्पेशल नीड बच्चों के, क्योंकि जब आप उनके बच्चों पे लाफ करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, कोई आपके नॉर्मल बच्चे भी हों तो कोई माँ बाप को आपके बच्चों का कोई मजाक उड़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा एज ए पेरेंट। तो किसी भी बच्चे का आप मजाक नहीं उड़ाएं, ना ही आपका राइट है। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, वो उनके माँ बाप की प्रॉब्लम है और उन बच्चों की प्रॉब्लम है। तो मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हर्ट करते हैं उनका मजाक उड़ा के बच्चों का, तो उनके माँ बाप को हर्ट करते हैं दिल से, और वो कोई अच्छी फीलिंग नहीं फिर रखते आपके लिए। वो ना चाह के भी आपको पसंद नहीं करती है। और प्लीज़ ये अवॉइड किया करें। बीइंग एज ए पेरेंट आपका फ़र्ज़ है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो आपके एक्शन से हर्ट ना हो। ये हर बंदे का फ़र्ज़ है ये ख्याल रखना कि आपके किसी एक्शन से कोई दूसरा हर्ट ना हो। स्पेशल नीड किड्स उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है कि अल्लाह ने उनको स्पेशल नीड किड्स दी हैं, हालांकि वो ब्लेसिंग एज ए मदर। आई नो माई किड इज़ ब्लेसिंग फॉर मी। कोई क्या कह रहा है, आई रियली डोंट केयर, आई रियली डोंट गिव अ डैम। पर मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द अपना इन ऐसे लोगों का तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ख्याल रखें कि आप अपने किसी एक्शन से उनको हर्ट ना करें, क्योंकि ये उनकी कोई चॉइस नहीं थी कि वो स्पेशल नीड किड्स के पेरेंट हैं। तो आपका कोई राइट नहीं बनता उन बच्चों का मजाक उड़ाने का या उन पे लाफ करने का या जोक अराउंड करने का, क्योंकि उससे आप अपना करैक्टर दिखा रहे होते हैं कि आप क्या हैं, आपकी सोच कैसी है, आप किस टाइप के इंसान हैं। किसी का कुछ नहीं जा रहा होता। तो प्लीज़ ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसका ख्याल रखा करें। तो चलें जी, खाना बनाते हैं साथ साथ। चलें जी, प्याज डाल दिया मैंने। ठहरे मुझे कैमरा ठीक करने दें। ओहो, चलें जी, मैंने ऑनियन डाल दिया है किसके अंदर। अभी 3 टमाटर जाएंगे 1 kg चॉप्स में, साथ इसको लहसुन अदरक को ग्राइंड करके डालते हैं। यहाँ जी मैंने हल्दी और 1 चम्मच टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया, नमक भी डाल दिया 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून मैंने कढ़ाई मसाला लिया शाम का, 1 टीस्पून और मैंने धनिया, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई तो यहाँ मैंने डाल दिया। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, और नमक उसमें नहीं डाला, उसमें धनिया पाउडर और मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून। तो ये जी मसाले भी डाल देंगे इसमें।
इसमें मैं लहसुन अदरक ग्राइंड करके डालती हूँ। लहसुन अदरक भी डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ। साथ में यही वाला आई थिंक इसमें अराउंड 2 ग्लास पानी आता है और 2 ग्लास पानी डालेंगे। यहाँ का मीट बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है तो गर्म था। ये 2 ग्लास के करीब पानी है, ये डाल देंगे। मैं इसमें घी डालना भूल गई हूँ, घी भी डाल देते हैं इसके अंदर। 2 ये वाले चम्मच मैं घी के डाल दूँगी। चलो नहीं इसे लिड क्या करूँ मैं, घी वाले पॉट का लिड इस पे दे रही थी। लिड दे के तब इसको कुक करते हैं। तो जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो हम इसे भून लेंगे। यहाँ जी मैं कुकिंग करते करते टेस्को चली गई थी। इब्राहिम को तो चोट लगी हुई है तो फिर बेटी मेरी आई है इब्राहिम के पास रुक किया है और मैं अपनी भाभी के साथ, फिर भाभी मेरी मुझे टेस्को लेके गई है। तो टेस्को वीकली शॉपिंग करनी होती है हमने। थोड़ी सी क्लीनिंग की चीज़ें आने वाली थी, ये ऑक्सी आने वाला था। ये कल भाभी से मैंने मंगवाया था शज़ान का साग, ये बहुत अच्छा है। ये मैंने साउथ हॉल से ही मंगवाया था तो ये भूल गई थी वो देना, ये साथ दिया उन्होंने, ये टेस्को से नहीं है। और मसाले में अगर ये ऑफ़र पे लगे होते हैं जैसे ज़ीरा है, धनिया है, इलायची है और नमक मिर्च हल्दी वगैरह ईस्टर्न के ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो ये अच्छे चीप मिल जाते हैं। देसी शॉप से तो कभी भी ऑफ़र नहीं मिलती। तो जी साथ ये वाइप्स आने थे, इब्राहिम की चॉकलेट्स आनी थी, उसे बियोना बहुत पसंद है। बेटी की कॉफ़ी आनी थी, तो ये साथ क्रेप्स आने थे। मुझे ये सेंसेशन विनेगर वाले बहुत पसंद है, इब्राहिम को ये चिली वाले पसंद हैं। तो बस ये बेसिक सी शॉपिंग वीकली जो करनी होती है वो मैं करके आई हूँ अभी। तो फिर अभी खाना जो लेफ़्ट रह गया कुक करने वाला वो करते हैं। यहाँ जी ये चॉप्स रेडी हैं, बस इन्हें मैं दम पे लगाऊंगी 10 मिनट के लिए एंड दे आर रेडी टू ईट। एंड यहाँ पे जी हमारा टिक्का भी रेडी है चिकन का। इसमें बस मैं थोड़ी सी क्रीम डाल दूँगी और बेल पेपर और डालेंगे ऑनियन। ये जी हम डालेंगे इस पर क्रीम, मिक्स करेंगे। इससे ना ये चिकन बहुत क्रीमी सा बन जाता है। साथ जिस पे डालेंगे ऑनियन, आई थिंक इतने बहुत है कि 2 लोगों ने खाने हैं बस। बेल पेपर और ऑनियन थोड़ा क्रंची रहेगा, बस इसको हम 2-3 मिनट ना दम देंगे एंड दे आर रेडी। चलो इसके बाद ये मैं टेस्को से सब्ज़ लेके आई थी, सब रोल लेके आई थी, तो इसमें लगाएंगे हम लोग लेटस के साथ एंड चीज़ के साथ।